उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव भले ही 2027 में होंगे, लेकिन उसमें अभी से राजनीति में हलचल मच चुकी है, शुरू हो चुका है। पश्चिमी यूपी में जो जातीय समीकरणों और सामाजिक गठजोड़ों का सबसे बड़ा राजनीतिक खेल का मैदान माना जाता है, वो एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार सियासत के केंद्र में है बसपा प्रमुख मायावती और दलित राजनीति का उभरता हुआ चेहरा चंद्रशेखर आजाद। दोनों ही नेता अपने अपने रास्ते से मिशन 2027 की तैयारी में जुट गए हैं, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ है जिसे आप जान करके चौंक जाएंगे। चंद्रशेखर आजाद और मायावती के समर्थकों को आज सबसे ज्यादा झटका लगा है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसा बड़ा फरमान जारी किया है जिसने पूरे बहुजन समाज में भूचाल मचा दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि धर्म बदलकर SC/ST का संवैधानिक लाभ लेना सीधा सीधा धोखाधड़ी है, और इस एक लाइन ने लाखों दलित आदिवासी परिवारों की नींद उड़ाकर रख दी है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या सम्मान की तलाश में बौद्ध, ईसाई या फिर क्रिश्चियन बनने वाले दलितों के सारे अधिकार अब खत्म हो जाएंगे? मंदिर में प्रवेश से लेकर घोड़ी चढ़ने तक, कपड़े पहनने से लेकर बराबरी की लाइन में बैठने तक आज भी दलितों को जिस अपमान का सामना करना पड़ता है, वही उन्हें धर्म परिवर्तन की ओर धकेलता है। लेकिन कोर्ट का यह फैसला उनके लिए दोहरी मार का बन चुका है, जबकि स्वर्ण और OBC समाज के लोग भी बड़ी संख्या में क्रिश्चियन और बौद्ध बन रहे हैं। फिर यह नियम सिर्फ दलितों पर ही क्यों लागू हुआ है? और यही कारण है कि बहुजन समाज इसे बहुजन विरोधी, संविधान विरोधी और एक बार एक तरफा फैसला बता रहा है। चंद्रशेखर आजाद और मायावती के समर्थक इसे तुगली फरमान बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से त्वरित हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनका यह साफ कहना है कि यह फैसला सिर्फ लाभ रोकने का नहीं, बल्कि दलित आदिवासी पहचान पर सीधा सीधा हमला है। और यह पूरा बहुजन समाज एक ही सवाल कर रहा है कि क्या अधिकार छीनना किसी को हिंदू बनाए रखने, न्याय और उसी साथ अपमान का नया अध्याय है? हाई कोर्ट के इस फरमान के बाद अब पूरे दलित समाज में आक्रोश फैल चुका है। लोग यह साफ कहने लगे हैं कि हम इस फरमान का विरोध करते हैं और इसके विरोध के रूप में हम आंदोलन करेंगे, यानी कि किसी भी वक्त आंदोलन हो सकता है। बहरहाल अब इस फैसले के बाद हाई कोर्ट से चंद्रशेखर आजाद और मायावती दोनों को बड़ा झटका लग चुका है। आखिर 2027 की लड़ाई में किसका दांव भारी पड़ेगा, अब इसके बारे में बात करते हैं। बुधवार की सुबह मुजफ्फरनगर के GIC मैदान में गमागमी साफ देखी जा रही थी। हजारों की भीड़ संविधान की किताबें हाथों में लेकर और मंच पर लगे बड़े बड़े बैनर हालात बता रहे थे कि आज का दिन चंद्रशेखर आजाद के लिए बेहद अहम होने वाला है। संविधान दिवस और इसी दिन चंद्रशेखर आजाद ने अपने मिशन 2027 का बुगल फूंकने की भी रणनीति बनाई है। लंबे अरसे से दलित मुस्लिम समीकरण पर काम कर रहे चंद्रशेखर आजाद ने इस रैली के लिए नारा दिया है, संवैधानिक अधिकार बचाओ, भाईचारा बनाओ। रैली में जुटी भीड़ को संबोधित करते हुए पहले चंद्रशेखर आजाद संविधान की प्रबल बढ़ाने की, लोकतंत्र, समानता और अधिकारों की रक्षा की शपथ दिलाते हुए वे कहते हैं कि यह लड़ाई किसी सरकार या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन ताकतों के खिलाफ है जो संविधान को कमजोर करना चाहती है। उनकी बातों पर तालियां बजती है और मंच से नीचे मौजूद युवाओं में उत्साह साफ तौर पर देखने को मिलता है।